बच्चों, बुलबुल आखिर खाती क्या है? तो यह बहुत तरह के खाने को खाती है, जैसे कि बरगद या पीपल के पेड़ पर कीड़े को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर खाती है। अभी देखिए तो बुलबुल की चोंच में क्या दबा हुआ है। यहाँ पर देखिए, बुलबुल ने अपनी चोंच में कीड़े को दबा कर रखा है। यहाँ पर भी उसने अपनी चोंच में कीड़े को दबा कर रखा है। क्या करने वाली है वह इस कीड़े का? इसे खा जाएगी। बच्चों, यही है बरगद का पेड़। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज नोन एज बनियन ट्री एंड देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस ट्री। बरगद के पेड़ की एक बड़ी ही खास बात होती है। बताओ तो क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह बड़ा ही विशाल होता है, बड़ा होता है ये। उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर बेटा नीचे की तरफ झूलती हुई जड़ें। हाँ, ये जड़ें हैं, रूट्स है। आपने अब तक पढ़ा होगा कि रूट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बरगद के पेड़ पर ये तने से जो नीचे झूल रहा है, ब्रांचेस से नीचे की ओर जो बेटा जड़ें निकली हुई हैं, झूल रही हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट्स। यहाँ पर देखिए, थोड़ा पास से लिया गया चित्र है। बच्चों, बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है। इतने बड़े पेड़ को संभालने के लिए तने की भार को, इतने भारी भारी तनों के भार को संभालने के लिए बेटा नीचे के तरफ ये जड़ें आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और फिर बेटा ये नीचे के तरफ ग्रो करती हैं। नीचे ग्रो करते 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 ये जमीन में फिर चली जाती हैं और फिर नॉर्मल रूट्स की तरह, सामान्य जड़ों की तरह बेटा ये भी जमीन के अंदर से पानी और पेड़ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषण की चीजें जो कि पेड़ के बड़े होने के लिए जरूरी है, उसे सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है ये बरगद का पेड़, और इसके प्रॉप रूट्स तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। और देखिए लगता है ये बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये जमीन तक पहुंच भी चुके हैं और अब ये जड़ भी बहुत मोटे होते जा रहे हैं। बच्चों, ये है बरगद की पत्तियां। गौर से देख लो ताकि आप पत्तियों को देख करके बरगद के पेड़ को पहचान सको। और बरगद के पेड़ पर इस तरह के फल भी लगते हैं, जो कि शुरुआत में हल्के हरे रंग के होते हैं, फिर जैसे ही ये पकने लग जाते हैं बेटा, ये लाल रंग के हो जाते हैं। और यह कौन सा पेड़ है? यह है पीपल का पेड़। दूर से देखने से तो बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं। पीपल के पेड़ में भी प्रॉप रूट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ पीपल का है और कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ बरगद का है? तो आप पत्तियों को देख करके पहचान सकते हैं। अभी अभी आपने बरगद पेड़ की पत्तियों को देखा था ना, उस पर लगे लाल लाल और हरे हरे फल को भी देखा था। अब पीपल की पत्तियों को देखिए। बेटा पीपल की पत्तियां ऐसी होती है, देख लीजिए। इस तरह से बेटा यहाँ पे थोड़ा सा त्रिकोण जैसा, ट्रायंगल जैसा इसका शेप होता है। और ये देखिए आगे की ओर ऐसा निकला हुआ इसका भाग रहता है। हर पत्ती में देखिए, यहाँ पर भी देखिए आगे की ओर ऐसा निकला हुआ भाग है इसका। इससे आप पहचान जाओगे कि यह पीपल का वृक्ष है। बच्चों, एक बार आप दोनों पेड़ के पत्तों को एक साथ देखिए और तुलना करिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड, बाईं तरफ बरगद के पेड़ की पत्तियां हैं और राइट साइड, दाईं तरफ पीपल के पेड़ का पत्ता है। यहाँ पर देखिए कैसा आकार है, कैसा शेप है।
और यहाँ पर देखिए कैसा शेप है। अब तो बेटा आपको अंतर पता चल गया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना? वेरी गुड। बुलबुल केवल कीड़ों को नहीं खाती है, वह हमारी तरह सब्जियों और फलों को भी खाती है। अब जरा यहाँ पर चित्र में देख के बताइए कि बाईं तरफ आपको जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, उस चित्र में बुलबुल कौन सा फल खा रही है? यह मेरा बहुत ही पसंदीदा फल है, केला। और दाईं तरफ देखिए तो बुलबुल क्या खा रही है? यह है पपीता। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुलबुल कैसे फलों को खा रही है। बेटा ये फलों को ही नहीं, फूल को भी खाती है। अमरूद के बगीचे और मटर के खेत पर तो बुलबुल बहुत जोर से हमला करती है, यानी उसे अमरूद खाना और मटर खाना बहुत ही पसंद है। यह कौन सा फल है? अमरूद। बच्चों, आपने अमरूद के पेड़ को देखा है? अमरूद का पेड़ ऐसा ही दिखता है ना? इसकी पत्तियों को भी ध्यान से देख लीजिए। और इस पर बेटा इस तरह से फूल लग करके आते हैं, और जब ये फूल सूख जाते हैं तो यहीं पर अमरूद का फल भी लगता है। और यह कौन सी सब्जी है? मटर। मटर का पौधा ऐसा दिखाई पड़ता है बच्चों। बच्चों, बुलबुल अपना घोंसला किस चीज से बनाती है? अपना घोंसला सूखी हुई घास और पेड़ पौधों की जड़ों से बनाती है। पेड़ पौधों की जड़ों को चुन करके, सूखी हुई घास को चुन करके बेटा वह अपनी चोंच में डालती है, और जहां पर उसे घोंसला बनाना होता है वहां पर लाती है, और फिर उन्हें आपस में बुन करके अपना प्यारा सा घोंसला बनाती है। यह क्या है? हरी हरी घास। इस तरह से जब घास सूख जाती है तो बुलबुल इसे अपनी चोंच में दबा करके और जहां पर घोंसला बनाना है वहां पर ले जाती है और इससे अपना घोंसला बुनती है। ये क्या है? यह तो है एक पौधा। ये है पौधे का तना, ये है उसकी पत्तियां, और जमीन के अंदर जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये है पौधे की जड़ें, रूट्स ऑफ द प्लांट। तो बुलबुल क्या करती है कि इस तरह से जड़ें जो होती हैं उन्हें भी बेटा अपनी चोंच में दबा करके ले जाती है और घोंसले बुनती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं बुलबुल कैसे अपनी चोंच में दबा करके तिनकों को लाई है, सूखी हुई घास को लाई है, और इन चीजों से वह अपने घोंसले को बुन रही है। बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक छोटे से कटोरे जैसा ही दिखाई पड़ रहा है ना? बुलबुल एक बार में 2 से 3 अंडे को देती है, और उसके अंडे कैसे दिखते हैं भाई? तो आप चित्र में देख के बताइए। ये हल्के गुलाबी रंग के दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर आपको बहुत सारी बिंदियां, छोटे 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 दाग दिखाई पड़ रहे होंगे। लाल रंग के, भूरे रंग के, बैंगनी रंग के, है ना? तो ये बेटा बुलबुल के अंडे हैं। अब इन अंडों से होगा क्या? बच्चों, कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से चूजे निकल करके आएंगे, यानी कि बुलबुल के बच्चे।
ये देखिए, अंडे में से ये छोटा सा बुलबुल बाहर आ चुका है। कितना छोटा है ये और कितना क्यूट लग रहा है। देखिए, दूसरे अंडे में भी दरार आ चुकी है, क्रैक आ चुका है और उसमें से भी अब बुलबुल का बच्चा बाहर आएगा। बच्चों जरा देखिए, जब चिड़िया के बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर पर, उसके बॉडी पर आपको फेदर्स नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना? जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे, इनके बॉडी पर, शरीर पर फेदर्स आते जाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा चूजा भी बाहर आ गया।